सैनिक भाइयों नमस्कार। जो OROP जिसको सही मिला, जो JCOs के लिए बिल्कुल मिला ही नहीं है। लेकिन अपना प्रधानमंत्री जी ने जो कहीं भी जाने दो OROP बता कर ही इलेक्शन में पूरा वही बता रहे थे। उसका बाद अभी संसद जाने के बाद भी वही बता रहे, कांग्रेस नहीं दिया, हम लोग दे दिया है, दे दिया, आप तो दे दिया, लेकिन पूरा नहीं किया ना, अधूरा है। सरकार ने इतने आंदोलन के बीच बीच में कुछ दिया, ये नहीं कहेंगे कि नहीं दिया। जो भी सरकार थी, पहले वाली सरकार ने भी दिया, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज दिया। उन्होंने जो असली मांग रहे थे, जो असली देना चाहिए था, जो असली फौजियों का हक था, वो नहीं दिया। लाल किले से भी प्रधानमंत्री जी 3 बार बोल चुके। मैं देश की जनता को यही कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, वो सही नहीं है। अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया होता तो 3300 दिनों से सैनिकों को यहाँ जंतर मंतर पे नहीं। इसी टेबल में देखना कौन सा रैंक के लिए कितना मिला हुआ है, क्या है, या एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, इसी में आकर जो हवलदार तक कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हुआ है। उसका बाद नायक सूबेदार से आप लोग देख लेना, जो OROP 1 में कितना था, वो 7th CPC में कितना हो गया, OROP 2 में कितना है। 7th CPC में नायक सूबेदार के लिए एक्स ग्रुप का 30,732 रुपीज था, लेकिन OROP 2 में क्या हो गया, 29,650 रुपीज, इसी में माइनस में चले गए। उसका बाद वही ग्रुप का भी देखना, 27,607 रुपीज था, लेकिन 26,075 रुपीज, इसी में भी 1,000 रुपये का कम हो गया, माइनस में चले गया। जो पहले था उसी से कम कर दे दिया। इसी में OROP नहीं बताते हैं, जो कोई भी रैंक वो न दो, उसको दिया हुआ सैलरी से, तनख्वाह से उसको बढ़कर देना चाहिए, ये नहीं कि कम कर। उसका बाद देख लेना सूबेदार सर का भी देख लेना। सूबेदार सर का जो एक्स ग्रुप है उसको तो ठीक है। उसका बाद वाई ग्रुप का देख लेना, वाई ग्रुप का 32,613 रुपीज मिल रहा था, लेकिन क्या हो गया, OROP 2 में 31,000 हो गया। इधर क्या हो गया, 1,613 रुपये माइनस में चले गया। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार मेजर सर का भी, उनका भी वैसा ही है। 7th CPC में कितना था और OROP 2 में कितना है। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टन, ऑर्डिनरी कैप्टन, पूरा का बेसिक में देख लेना माइनस ही है। जो OROP 2 में आकर बहुत जो अपना JCO के लिए नुकसान आया हुआ है, आप लोग देख लें। सबकी डिमांड एक ही है कि फौजियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई बीच में किसी और कारणों से जो पॉलिटिकल हो सकते हैं या और हो सकते हैं, वो अफसर JCO जवान के बीच में कोई बंटवारा करना चाहे तो वो ही गलती कर रहे हैं, फौजी कोई गलती नहीं कर रहा। 3 बार हमारी थोड़ी पेंशनें बढ़ी और 1 रैंक 1 पेंशन भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन दिया नहीं। जो दिया वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। आज के प्रधानमंत्री जी बहुत जगह से बोल रहे हैं उनकी अचीवमेंट की हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को अगर 15 मिनट दे दें और मैं आपको बताऊंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन कहीं भी नजदीक आपने नहीं दी। सरकार क्या कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर देश में पैसे की कमी है तो प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों कर्जा माफ क्यों कर रहे हैं। अगर देश में पैसे की कमी थी तो हमारा पार्लियामेंट इतना अच्छा बना हुआ था, तो नया पार्लियामेंट पे करोड़ों पैसा खर्च क्यों किया। अगर देश में पैसे की कमी थी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज क्यों खरीदा। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी सिर्फ सैनिकों को देने के लिए है। पैसे की कमी किसानों को कर्जा माफ के टाइम में है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश का विकास करेंगे तो देश का विनाश किया। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो देश के युवाओं को बेरोजगार किया। बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे कि हमारे फौजी जो हैं, अब ये तो 35 साल का फौजी रिटायर हो जाता है जब घर आता है, बाकी सिविलियन तो 60 साल के रिटायर होते हैं। ये 35 साल और उसकी पेंशन जो है वो आधी से हो जाती है। घर आके उसके 2 बच्चे
और मिनिमम भी बोले तो 2 बच्चे, एक वाइफ, एक आप और 2 पेरेंट्स उनको देखभाल करते हैं। एक ही बेटा फौज में आ गया तो कैसे आधी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करेगा। जैसे वो यूनिफॉर्म डाल के रहा वो सिविल में जाकर भी उसी तरह अच्छी ड्रेस डालकर घूमे, उसको खाना मिले, वो उसके बच्चों को पढ़ाए ताकि बच्चों को आगे फिर 4x400 मीटर रिले रेस में लगाए कि वो भी देश की सुरक्षा में जाए। मेरा एक ही बेटा है, वो भी फौज में है। कोई नहीं बटा हुआ, कोई नहीं बटा हुआ। सबकी डिमांड एक ही है कि फौजियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई बीच में किसी और कारणों से जो पॉलिटिकल हो सकते हैं या और हो सकते हैं, वो अफसर जेसीओ जवान के बीच में कोई बंटवारा करना चाहे तो वो ही गलती कर रहे हैं, फौजी कोई गलती नहीं कर रहा। हम सिर्फ कसम खाते हैं कि मेरा देश सबसे आगे, मेरे साथी उसके बाद और मैं सबसे बाद में।